यह करीब था। करण ने तलवार से कहा, लेकिन हम जीत गए। तलवार ने उत्तर दिया, हमने ऐसा किया लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वह घबरा गया था। यदि उसके पास किसी प्रकार का युद्ध का अनुभव होता तो वह लगातार उपचार करने के बजाय मुझसे छुटकारा पाने पर ध्यान केंद्रित करता। हम केवल इसलिए जीत गए क्योंकि मैं इसकी अनुभवता का फायदा उठाने में कामयाब रहा। करण ने कहा, लेकिन हम जीत गए। तलवार ने कहा, हाँ हम जीत गए। करण ने आहें भरते हुए कहा। करण ने लुप्त हो रही लाश को देखा। कुत्ते अपनी रक्षात्मक के लिए प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इसकी सुरक्षा को तोड़ना अभी भी कठिन था। जानवर के भौतिक शरीर को वास्तव में कम नहीं आंका जा सकता। करण ने देखा कि वह एक मंत्र दिखाई दिया और उससे उसे देखा। साथी साथी करण ने पढ़ा। वह कुत्ते की प्रजाति का नाम था। करण ने एक बार फिर से आह भरी। उसे इसे मारने का कोई अफसोस नहीं था। आखिरकार यह जरूरी था, लेकिन फिर भी उसके मुंह से कड़वा स्वाद रह गया था। करण ने तलवार से कहा, जाहिर तौर पर उसका प्रजनन क्राइस्टडर साम्राज्य की राजधानी में किया जा रहा है। वे मुख्य रूप से राजा की सेना के लिए काम करते हैं। राज्य की राजधानी मनीष के क्षेत्रों के उत्तर में थी। राम सबसे दक्षिणी क्षेत्रों का शासक था और मनीष मध्यम दक्षिण क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार था। कई और ड्यूक थे जो कुल 12 ड्यूक के लिए अन्य दिशाओं में निपटते थे। प्रत्येक मुख्य दिशा के बाहरी भाग पर एक, प्रत्येक दिशा के आंतरिक भागों में एक और प्रत्येक कोने के लिए एक। कोन उतने थोड़े नहीं थे। कोनों के लिए जिम्मेदार ड्यूक ने बाहरी और भीतरी हिस्सों पर शासन किया, जिससे उनका क्षेत्र एक वर्ग का एक वृत्त से अधिक एक रेखा या त्रिकोण जैसी दिखता था। फिर करण ने भगवान की बोली देखी। कौन एक पिल्ले को मुक्का मारना चाहेगा? एक राक्षस। करण ने एक गहरी सांस ली और पत्थर को एक तरफ फेंक दिया। उस समय पहिया वापस लौटाया। सतर 8 औसत माध्यम सामान्य तेज जानवर यहाँ घूमने लगा और करण ने तीव्र भाव से उसकी ओर देखा। यह केवल इसलिए जीता क्योंकि मेरा पत्नी अनुभवी नहीं था। अगले के साथ ऐसा नहीं होगा। करण ने पहिए को घूमते देखा। मैं अगले की खिलाफ तभी जीत सकता हूँ जब मैं उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकूं। पहिया धीमा हो गया। मुझे कमजोर सुरक्षा वाली कोई चीज चाहिए। पहिया रुकने के करीब था। अब यह सब भाग्य पर निर्भर है और पहिया रुक गया। करण ने अपने अगले प्रतिनिधि को देखा। छवि में एक सूअर जैसा आदमी दिखाया गया, जिसकी पीठ पर बहुत सारी सुइयां उतर रही थी। उसने धूप का चश्मा पहना रखा था और एक डराने वाले अंगरक्षक की तरह लग रहा था। एक क्षण बाद करण का प्रतिनिधि सामने आया। करण ने गहरी सांस ली। यह एक भूरे रंग का सूअर था, जिसका पृथ्वी के प्रति स्पष्ट आकर्षण था। यह 5 मीटर से अधिक ऊंचा था। इसकी सुइयां ऐसी दिखती थी जैसे ये ग्रेनाइट से बनी हो। इसका सिर मार्शल था। मुझे लगता है कि यही बात है कि करण ने सोचा, किसी भी तरह से मैं इसके खिलाफ नहीं जीत रहा हूँ। विद्युत ने अपना हथौड़ा उठाया और घंटी पर प्रहार किया। सूर्य ने दूर स्थिति पर करण को देखा और सूंघा। करण ने नहीं हिला। उसने अपनी तलवार भी नहीं निकाली। कुछ जिज्ञासा के बाद सूअर फुसफुसने हुए करण की ओर भागा। उसे यह पसंद नहीं आया। सूअर के विशाल शरीर ने हर कदम पर पृथ्वी के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया। यह ऐसा था जैसे प्रलय की दीवार करण की ओर रोड़ रही हो। जब वह करण के 10 मीटर के भीतर आ गया तो उसने अपना मुंह खोल दिया। उसके विशाल दांतों में से लाल टपकने लगी और उसने अपना मुंह खोल लिया, जो करण के पूरे शरीर जितना बड़ा था। उसकी गति कुत्ते की गति के लगभग बराबर थी। इसके अलावा इसमें एक भयानक रक्षा थी और यह अनुभवनीय नहीं था। करण को कोई आश्चर्य नहीं हुआ अगर उसे खतरा महसूस होने पर वह अपने सुइयों को दूर से हमले के रूप में भी इस्तेमाल कर सके। करण को पहले से ही कुत्ते के हमले से बचने में परेशानी हो रही थी। वह सुइयों की उस लहर के खिलाफ क्या कर पाएगा? उसने अभी तेजी से उस पर गिरी थी। करण ने आह भरी। अगर यह चिंता या पक्षी जैसे कुछ होता तो मैं जीत सकता था। उसने सोचा, ठीक है, मुझे लगता है कि यह परीक्षण की जरूरत जानवर सैनिक के लिए है। लगता है मुझे केवल 8 अंक ही मिलेंगे। करण ने अपना बायां हाथ सूअर के सिर की ओर किया। उसका पूरा मुंह करण को निगलने के करीब था और फिर करण ने अपने सिर के अंदर छिपी शक्ति को जगाया। एक पल में करण का शरीर बिगड़ने लगा। उसकी त्वचा सिकुड़ गई। उसकी मांसपेशियां सिकुड़ गई। उसकी हड्डियां कमजोर हो गई। उसके अंग दुर्बल हो गए। उसके खून से शक्ति बहुत कम हो गई और उसके ऊपर करण का बायां हाथ काली धुंध में बदल गया, जो हवा में बिखर गया। और फिर बिना किसी आवाज के सूअर के शरीर में एक विशाल छेद दिखाई दिया। छेद 1 मीटर चौड़ा था और यह उसके सिर से
लेकर उसकी पीठ तक फैला हुआ था। करण सुअर के शरीर के छेद के माध्यम से अपनी दुनिया की स्थिति को आसानी से देख सकता था। कोई विस्फोटक नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं। यह अभी हुआ। एक क्षण बाद सुअर के शरीर से शुद्ध मन का तूफान आया और करण को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर सुअर मन में नहा गया हो। सुअर रुक गया और फिर वह गिर गया। करण धीरे धीरे आगे बढ़ा और साई की लाश पर ध्यान डार्कनेस एब्जॉर्ब का इस्तेमाल किया। ढेर सारी जीवन ऊर्जा शव को छोड़कर करण के शरीर में प्रवेश कर गई। करण का शरीर जीवन ऊर्जा से खाली हो गया और इसे बहुत अधिक अवशोषित करने के बाद यह फिर से पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके बाएं हाथ को छोड़कर उसका बायां हाथ अभी भी गायब था। करण ने उसकी खाली बांह केंद्र की ओर देखा। मुझे कोई विकास महसूस नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मेरा बायां हाथ होना चाहिए। यह लगभग वैसा ही है जैसे मैं पहले से ही वह सब कुछ खो चुका हूँ। करण ने अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ को केंद्रित को छुआ। उसे उस जगह पर त्वचा दिखाई दी जहाँ उसका बायां हाथ हुआ करता था। मैं पहले ही पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। करण ने जटिल भाव से सोचा, अब मेरे पास बायां हाथ नहीं है। करण ने जटिल भाव से लुप्त हो रही लाश को देखा। मेरे क्षमताओं से कहीं अधिक हमले के बदले के में एक शरीर का अंग, जो यह इस बिजली की कीमत है। उसी समय करण को भी लगा कि उसकी एफिनिटी लॉक हो गई है। वह अब प्रकाश, अंधकार, अग्नि या बर्फ मन को महसूस नहीं कर सकता। वह इस विशेष शक्ति तक पहुंच भी पूरी तरह से खो चुका था। लेकिन अपने बाएं हाथ की तुलना में करण को लग रहा था कि वह समय के साथ अपनी एफिनिटी पर नियंत्रण हासिल कर लेगा। इसमें अभी और समय लगेगा, लेकिन उसका बायां हाथ फिर से कभी प्रकट नहीं होगा। यही कारण है कि मैं इसका उपयोग करने से डरता था। इस शक्ति का उपयोग करने का अर्थ है अपना एक हिस्सा स्थायी रूप से खोना। दुर्भाग्य से मैं मुकदमे के अंदर हूँ। यह एक जोखिम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब मैं बाद में मर जाऊंगा तो भगवान मुझे केवल एक हाथ के साथ उज्जीवित करेंगे। करण ने गहरी सांस ली। लेकिन बिल्कुल यही है, मुझे मरना है, अन्यथा मुझे केवल एक हाथ से योद्धा और जादूगर से लड़ना होगा। करण ने उस पत्ते को देखा जो सुअर से पीछे छोड़ा था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे अभी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस बार कोई जयकारा नहीं हुआ। पहिया वापस लौट आया और फिर से घूमने लगा। सतर्क 9 शक्तिशाली मध्यम सामान्य स्थिर जानवर। करण ने बैठ गया और इंतजार करने लगा। उन्होंने अपने प्रतिनिधि की ओर देखा तक नहीं। करण ने तलवार को किनारे रख दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसे चोट लगे। प्रकाश की एक झिलमिलाहट के बाद करण का प्रतिनिधि सामने आया। यह कठोर और नुकीली चोंच वाला एक बाज था। उसके पंख भी अविश्वसनीय रूप से नुकीले दिखाई देते थे और इसका पूरा शरीर चांदी से रंग का था। बुजुर्ग ने अपना हथौड़ा उठाया और घंटी पर प्रहार किया। बाज ने करण की ओर देखा। करण ने पीछे मुड़कर देखा। थोड़ी देर के बाद करण को बाज से आक्रामकता महसूस हुई। एक हाथ वाला करण ने केवल बाज को देखते हुए जमीन पर बैठ रहा। मुझे आशा है कि मैं मरना कैसे लगता है। पिछली बार जब ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल सचेत नहीं था। बाज ने दाहिना पंख एक और कर दिया। करण के सिर को 7 लंबी सुइयों से छेदा गया था। अब उसका शरीर जमीन पर टिका हुआ था। करण के मुंह से खून बहने लगा क्योंकि उसके कई अंग नष्ट हो गए थे। वह बहुत तेज था। वे शायद उसमें से 2 से बच निकलने में सफल हो जाता था, लेकिन इसमें 7 शॉट लगी। एक यह सत्ता में एक बहुत बड़ा अंतर था। भले ही करण ने अपनी पूरी कोशिश की होती, फिर भी 5 बड़ी सुइयों से जमीन पर गिरा देती। करण के शरीर ने उनसे ठीक होने की कोशिश की, लेकिन सुइयों में किसी प्रकार की विनाशकारी शक्ति हर प्रकाश के उपचार को रोक रही थी। बाज एक सुई पर उतरा था और करण की आंखों में देख रहा था। बाज की आंखों में कोई भावना नहीं थी। करण शिकार था। शिकारियों को अपने शिकार से जुड़ाव महसूस नहीं होता। शिकार केवल भोजन था। करण ने बाज की आंखों में देखा। करण ने आखिरी चीज जो देखी वह थी एक उसकी दृष्टि में बाज की चोट से तेजी से बड़ी और बड़ी होती जा रही थी और फिर यह खत्म हो गया। बाज ने करण के सिर में एक छेद कर दिया था। ये कोई खास बात नहीं थी। यह बस एक जानवर था जो किसी चीज को मार रहा था। अचानक करण की आंखें खुल गई और उसने गहरी सांस ली। करण ने केवल आकाश की ओर देखते हुए कुछ भी नहीं सोचा या कहा। उसकी मृत्यु से पहले का अंतिम क्षण लगातार उसके दिमाग में घूम रहा था। यह अनुभूति था। यह आतंक, सदमा, इनकार और सीमा का मिश्रण था। यदि शब्दों में कहें तो यह भावना केवल नहीं थी। कृपा एक ही तेज चीख ही होगी। यह हर जीवन प्राणी में गहराई तक पैदा हुआ डर था। यह ऐसा वैसा ही नहीं था
जैसा कि जब किसी ने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया हो, जब किसी ने अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया हो, तब भी वे नियंत्रण में थे और वे ही इसे समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। यह इतना इस बात का एहसास था कि वो उसके पास आप पर परम शक्ति है। अब हमलों के लिए जो सो जाएंगे क्योंकि वे आपको ऐसा चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो आप कर सकते हैं, कोई नियंत्रण नहीं। दुनिया का सारा पैसा, दुनिया की सारी ताकत, दुनिया की सारी भीख आदमी आपकी मदद नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप कर सकते हैं। आप आशाएं हैं। कर्ण को अपने अंतिम समय में ऐसा ही महसूस हुआ। यह डरावना था, उसकी यात्रा का अंत, उसके सभी लक्ष्यों का अंत। जिस चीज की उसे आशा थी वह चीज कभी प्रकट नहीं होगी। प्रकाश और आनंद दे दिया, एक जीवन खत्म हो गया। झक्का। कर्ण को अपने दाहिने हाथ पर किसी धातु जैसी वस्तु का महसूस हुआ। क्या आप ठीक हो? कर्ण के दिमाग में तलवार की आवाज उभरी। कर्ण ने गहरी सांस ली और धीरे से उठ गया बैठा। फिर कर्ण के उसके बाएं के कंधे को और देखा, उसका हाथ पीछे था। कर्ण की अधिकांश चिंताएं दूर हो गई और उसने एक लंबी सांस छोड़ी। मैं ठीक हूँ, खड़े होते हुए कहा। क्या आपको यकीन है? तलवार ने पूछा। थोड़ी देर तक कर्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं इस एहसास को दोबारा कभी महसूस नहीं करना चाहता। यह इतना बुरा है? तलवार ने पूछा। हाँ, कर्ण ने उत्तर दिया। क्या आप मुझे इसका पूर्ण कर सकते हैं? तलवार ने पूछा। कर्ण ने थोड़ी देर के लिए तलवार की ओर देखा और फिर दूसरी ओर। यह असाय का प्रतीक है, यह शक्ति के विपरीत है, यह नियंत्रण के विपरीत है। कर्ण की आंखें सिकुड़ गई। मैं फिर कभी इसका एहसास महसूस नहीं करना चाहता, उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। उसी समय कर्ण की दृष्टि में दो पहिए प्रकट हुए। शाबाश, प्रतिभाशाली यात्री महिला आवाज ने कहा। आपने जानवर श्रेणी में 8 अंक अर्जित किए हैं। क्या आप योद्धा श्रेणी के लिए तैयार हैं? कर्ण ने दोनों पहियों को देखा। इस बार पहियों पर कोई मजेदार तस्वीरें नहीं थी। एक पहिए में अलग अलग हथियार दिखाई दे रहे थे, जबकि दूसरे में रंग दिख रहे थे। कर्ण को पूरा यकीन था कि रंग अलग अलग समानताओं का वर्णन करते हैं। कर्ण हैरान था कि इतने सारे अलग अलग रंग थे, 25 से अधिक, सभी मिश्रण समानताओं के साथ। कर्ण वो मुश्किल तेरह जानता था। यह दुनिया इस स्थान पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति की कल्पना से कहीं अधिक बड़ी थी। पहिए पर मौजूद एफिनिटी के अलग अलग आकार थे। सबसे बड़े लाल, भूरे, हरे और नीले थे, जो स्पष्ट रूप से अग्नि, पृथ्वी, हवा और पानी का प्रतिनिधित्व करते थे। दूसरे सबसे बड़े हल्के नीले, चांदी और भूरे रंग थे, जो बर्फ, बिजली और धातु का वर्णन करते थे। उनके बाद विभिन्न रंगों वाले कई अलग अलग तस्वीरें आई। कर्ण ने उनमें से केवल कुछ को ही पहचाना। उनमें से एक तरफ नीला और दूसरी तरफ काला था। बीच में हल्की बैंगनी चमक थी। कर्ण ने अनुमान लगाया कि यह जहर एफिनिटी का वर्णन करता है। एक तरह लाल और दूसरी तरफ बर्फीला नीला रंग था। बीच में हरी चमक थी, यह तापमान को दर्शाता है, लेकिन इसमें कई और मिश्रण रंग भी थे। उनके बाद फिर दो शुद्ध रंग आए, सफेद और काला। ये स्पष्ट रूप से अंधेरे और प्रकाश समानताओं का वर्णन करते हैं। यह अभी भी अंत नहीं था। कर्ण के लिए इसे देखना बहुत मुश्किल था, लेकिन वह कसम खा सकता था कि वहाँ और भी छोटे छोटे रंग थे। इसका मतलब था कि वहाँ और भी ध्रुव समानताएं थीं। जाहिर है, प्रकाश और अंधकार दुनिया में सबसे ध्रुव संबंध नहीं थे। ये रंग इतने छोटे थे कि कर्ण वास्तव में इन्हें देख भी नहीं सकता। कर्ण ने केवल एक पतली काली रेखा देखी, क्योंकि वे बहुत छोटी थी। उन विश्व को देखने पर भी ये समानताएं अत्यंत दुर्लभ थी। कर्ण ने इस समानताओं के बारे में केवल थोड़ा सा ही सोचा। उसका मन अभी भी मृत्यु की भावना से घिरा हुआ था। यह बहुत ही अलग, अजीब, गहन और अपूरणीय था। मैं तैयार हूँ, कर्ण ने कहा। फिर पहिया घूमने लगा। सतर एक कमजोर धार्मिक समानाचरण योद्धा। कर्ण ने बहुमुश्किल आवाज सुनी, क्योंकि उसका दिमाग मौत की भावना को संपादित करने की कोशिश कर रहा था। हथियार का पहिया तलवार और ढाल की छवि पर रुक गया। कर्ण ने केवल जमीन की ओर देखा। वह कुछ के बारे में सोच रहा था, लेकिन वह निश्चित नहीं था कि वह क्या सोच रहा था। एफिनिटी का पहिया पृथ्वी एफिनिटी पर रुक गया। कर्ण ने इस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर की रोशनी के बाद दूर से एक आदमी दिखाई दिया। उसके लंबे भूरे बाल थे और वह तलवार और ढाल रखता था। वह स्पष्ट और साफ सुथरा दिख रहा था। उसकी मुद्रा सजग लग रही थी। वो मुश्किल से अपना हाथ उठाए और घंटी बजा दी। उस आदमी ने अपनी आंखें खोली और कर्ण की ओर देखा। फिर उसने डरते हुए अपने हथियार तैयार किए। जाहिर तौर पर उसने अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं किया। तब विद्युत ने घंटी बजाई, तो कर्ण ने अपने प्रतिनिधि की ओर देखा।
कुछ देर तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। यह अजीब एहसास जिसे मैं दोबारा कभी महसूस नहीं करना चाहता, वह कुछ ऐसा है जिसमें दूसरे लोगों पर थोपता हूँ। करण अपने दुश्मन की ओर चलने लगा। जब मैं उन्हें मारता हूँ तो उन्हें भी वैसा ही महसूस होता है। उन्हें ऐसा है कि मैं अपने परिजनों को फिर से कभी नहीं देख पाऊंगा। करण ने और कदम उठाए क्योंकि वह आदमी केवल अपनी ढाल के पीछे छिपा था। लाचारी और नियंत्रण होने का प्रतिनिधित्व, यह कुछ ऐसा है जो मुझे दूसरों पर थोपता हूँ। करण करीब आ गया। मैं इस एहसास से बहुत डरता हूँ और इसके बारे में सोचकर ही मुझे डर लगता है। जैसे ही वह आदमी अपनी तलवार से आगे बढ़ा, करण ने अपनी तलवार उठा ली। करण ने वार को दरकिनारे कर दिया और वह अभी सीधे अपने प्रतिनिधि के सामने खड़ा हो गया। और फिर करण ने उस आदमी के सिर को लंबवत रूप से दो भागों में विभाजित कर दिया। लाश जमीन पर गिरी और करण ने केवल उसे देखा और जयकारा फिर से शुरू हो गया। लेकिन मुझे यह करना होगा। यह लाश गायब हो गई और दोनों पहिए वापस आ गए। करण ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मेरा लक्ष्य उसकी भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण है और पहिया फिर से जोर जोर से घूमने लगा। सत्र 2 औसत प्रारंभिक समानाचरण योद्धा। करण ने दोनों पहियों की ओर नहीं देखा। वह केवल सिकुड़ी हुई आंखों से आगे की ओर देख रहा था। पहला पहिया एक बाले पर रुका। करण ने इंतजार किया। दूसरा पहिया लाइटिंग एफिनिटी पर रुक गया। थोड़ी देर की रोशनी के बाद करण का प्रतिनिधि सामने आया। यह चांदी के बालों वाली एक महिला थी जो एक लंबा भाला रखती थी। उसके कवच का एक भव्य सेट पहना हुआ था और कोई भी उसकी आंखों में अनुभवी देख रहा था। करण ने दूर से उसकी बंद आंखों को देखा। विदुक ने अपना हथौड़ा उठाया और घंटी पर पार किया। महिला ने अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें मिली। फिर उसने युद्ध के लिए तैयार रुख अपनाया। करण ऊपर चला गया। महिला ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और आगे बढ़ी। उसका भाला तैयार था। महिला करण की चाल से कहीं अधिक तेज दौड़ रही थी और वे दोनों जल्द ही मिल गए। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसका भाला करण की छाती की ओर चला गया। करण के बाएं हाथ भाले के वार को रोक दिया। भाला करण के हाथ में जा लगा। करण ने एक कदम आगे बढ़ाया और भाला हाथ बगल में खींच लिया। शक्ति में अंतर के कारण को आगे खींच लिया गया और उसका संतुलन नष्ट हो। करण ने पहले प्रतिनिधि की तरह ही उसके सिर को काट दिया। करण ने मन में दोहराया, ये शक्ति तुम्हारे भावनाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उसका चेहरा तटस्थ और भावन शून्य था। जयकारा फिर से प्रकट हुआ। लाश गायब हो गई और दोनों पहिए फिर से प्रकट हो गए। 3 शक्तिशाली प्रारंभिक समानाचरण योद्धा। करण ने पहिए की ओर देखा। पहला पहिया हथौड़े की छवि पर रुका। दूसरा पहिया विंड एफिनिटी पर रुका। थोड़ी देर की रोशनी के बाद करण ने अपने प्रतिनिधि को देखा। वह छोटे हरे बालों वाला एक आदमी था। उसने मंजुल कपड़े पहने थे और वह शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ अपने विशाल हथौड़े पर झुक गया। विदुक ने अपना हथौड़ा उठाया और घंटी पर प्रहार किया। योद्धा ने अपनी आंखें खोली और करण की ओर देखा। फिर उसने अपना हथौड़ा उठाया और कंधे पर रख लिया। उसका खाली हाथ आगे की ओर इशारा किया और उसने मुस्कुराते हुए करण को पास आने का इशारा किया। करण ने आगे चला गया। कई सेकंड के बाद करण अपने प्रतिनिधि से 10 मीटर दूर था। अचानक योद्धा का एक के पीछे हवा का एक झोंका आया और वह आगे कूद गया। उसके हथौड़े का वजन कुछ भी नहीं लग रहा था। फिर उसने नीचे पार किया, लेकिन फिर उस आदमी की आंखें आश्चर्य में फैल गई जब उसने करण की आंखों को अपनी आंखों के ठीक सामने की कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर देखा। उस स्थान पर बर्फीली धुंध का एक बादल था जहाँ हथौड़ा अभी भी जमीन पर गिरा था। करण की तलवार योद्धा की छाती पर लगी। हवा में एक जादुई घेरा दिखाई दिया और योद्धा दूर जा गिरा। योद्धा ने हवा में चक्कर लगाया और अपने हथौड़े को फिर से तैयार करने के लिए गति का उपयोग किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही करण उसके सामने आ गया। करण ने उस आदमी की छाती को उसके पेट से अलग कर दिया। हथौड़ा जमीन पर गिर गया और वह आदमी की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में भय, अविश्वास और घबराहट दिखाई दे रही थी। करण ने उस आदमी के सिर की ओर देखा। मेरा लक्ष्य आपके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ सेकंड बाद उस आदमी की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उसकी आंखें खुली रही। जयकारा लौट आया और उस आदमी की लाश गायब हो गई। पहिया वापस लौट आया। सत्र 4 कमजोर प्रारंभिक समाचारण था। पहिया फिर से घूमने लगे, लेकिन करण ने उसकी ओर नहीं देखा। पहला पहिया एक लंबी तलवार की छवि पर रुका। दूसरा पहिया फायर एफिनिटी पर रुका। एक क्षण बाद करण का प्रतिनिधि, यह लंबे लाल बालों वाला एक आदमी था। उसने शानदार कपड़े पहने थे और उनके चेहरे पर एक खुश और आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दे रही थी। विदुक ने अपना हथौड़ा उठाया और घंटी पर प्रहार किया। उस आदमी ने अपनी आंखें खोली और उसने करण की ओर देखा। फिर उस आदमी की शांतिपूर्ण मुस्कान मुस्कुराहट में बदल गई और उसने अपनी
अपनी तलवार उठा ली। फिर वह धीरे धीरे करण के पास जाने लगा, भी उसकी ओर चलने लगा। कुछ सेकंड बाद दोनों की मुलाकात हुई। उस आदमी ने हमला करने की तैयारी में अपनी तलवार उठा ली, लेकिन फिर वह स्पिन करने के लिए पीछे हट गया। इस तरह वह अपने आक्रमण में और ताकत लगा सकेगा। और फिर एक सिर के साथ लाश जमीन पर गिर पड़ी। जब करण ने स्पीयर को देखा था तो वह आइस ब्लास्ट के साथ आगे बढ़ गया था और उसने पूरे प्रतिनिधि का सिर काट दिया था। करण उस आदमी के चेहरे पर भाव नहीं देख सका, क्योंकि उसका सिर से दूर गिरा हुआ था। जयकारा लौट आया और लाश गायब हो गई। पहिया वापस लौट आया। करण ने उधर नहीं देखा। सत्र 5 औसत पारमिक समानाचरण योद्धा। पहिया तेजी से घूमने लगा। सबसे पहले एक भाले और ढाल की छवि पर रुका, दूसरा मेटल एफिनिटी पर रुका। करण ने उधर नहीं देखा। एक क्षण बाद करण का प्रतिनिधि सामने आया। वह भूरे बाले वाली एक महिला थी। उसका मार्शल और गंभीर चेहरा था। इसी कारण से करण को सारा की याद आ गई। उसका प्रतिनिधि उससे काफी मिलता जुलता था। झुक के अपना हथौड़ा उठाया और घंटे पर पार गया। महिला ने अपनी आंखें खोली और उसने गंभीर भाव से करण की ओर देखा। जैसे ही वह धीरे धीरे करण की ओर मुड़ी, उसने अपनी ढाल ऊपर कर रख दी और अपना भाला तैयार कर लिया। करण ने अपनी तलवार निकाली और उसकी ओर दौड़ा। इस बार वह धीरे धीरे नहीं आ रहा था। जैसे जैसे करण का शरीर और अधिक तेज होता गया, बर्फ की धुंध पीछे छूट गई। फिर करण कूद गया। करण ने अपनी पूरी ताकत से ढाल पर लात मारी। महिला को पीछे धकेल दिया गया और उसकी ढाल एक तरफ फेंक दी गई, लेकिन साथ ही उसके विनाशकारी जवाबी हमले में अपना भाला खो दिया। करण की तलवार भाले पर लगी, वह उससे दूर जा गिरी और फिर करण ने अपनी तलवार छोड़ दी। महिला गिरी रही और गति के कारण करण अब उसके ऊपर था। वह पीठ के बल जमीन पर गिरी थी। करण ने अपने घुटनों का उसकी छाती पर रखकर उतरा। एक जादुई घेरा प्रकट हुआ, जिससे महिला की छाती धंसने से बचा ली। करण ने अपनी दाहिनी मुट्ठी वापस खींच ली और क्योंकि वह जमने लगी थी। जब महिला ने करण की आंखों में देखा तो उसके चेहरे पर दहशत का भाव दिखाई दिया। करण की मुट्ठी उसके चेहरे पर लगी और आग के विस्फोट से उसका सिर आसपास बिखर गया। बस एक पल के लिए रक्तहीन चेहरा वापस लौट आया। करण ने उसे काफी समय से नहीं देखा था, लेकिन इस बार करण परेशान नहीं था। मेरी शक्ति उनसे अधिक महत्वपूर्ण है। खून से लथपथ चेहरा गायब हो गया। करण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुआ। करण खड़ा हुआ और उसकी नष्ट हुई मुट्ठी फिर से जीवित हो गई। जयकारा लौट आया। एक क्षण बाद दोनों पहिए वापस लौट आए। स्तर 6 शक्तिशाली पारमिक समानाचरण योद्धा। पहिए घूमने लगे और इस बार करण ने उधर देखा। पिछले 15 दिन करण के लिए कोई मुद्दा नहीं थे। यही वजह है कि उन्होंने पहिए की ओर देखा तक नहीं था। बस उसका अनुभव और शक्ति ही उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन इस बार यह अलग था कि अगले प्रतिनिधि का शरीर एक जैसा ही शक्तिशाली होगा और उसके पास युद्ध का भरपूर अनुभव भी होगा। अगली लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। पहला पहिया धनुष की ओर छवि पर रुका। करण ने अपने भाले सिकोड़ लिए। दूसरा पहिया एफिनिटी के उस दुर्लभ पक्ष पर किसी चीज पर रुका। यह विष एफिनिटी थी।